वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गतिं पते वोच्छामि समयपाकुणमिडमुसुदकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। हमारे जीवन के निर्माण में जिनका महती योगदान है, ऐसे आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब सम्यक ज्ञान चंद्रिका को लिखना प्रारंभ कर रहे थे। पीठिका के बहाने उन्होंने पूर्व भूमिका बताई है। समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न रुचिया ही लोका मतिर मतिर मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्न। जितने लोग हैं उतनी विचारधारा होती है, नाना जीवा नाना कम्मा। और किसी को रोक भी तो नहीं लगाई जा सकती। स्वतंत्र स्वाधीन डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और लोकोत्तर व्यवस्था सब ऐसी ही तो है। बहुत जनों ने आक्षेप विक्षेप भी किए, किसी ने प्रश्न भी खड़ा किया कि मालूम होता है आपको मान कषाय हुई है जिसके कारण आप कुछ लिखने का दुस्साहस कर रहे हैं। 1000 वर्ष तक किसी ने कुछ लिखा नहीं और आप होते कौन हो उस पर कुछ लिखने के लिए। ऐसी बात आई थी। पंडित जी साहब ये कहते हैं, जो जिन शासन हमारे मान रूपी जहर का अभाव करने के लिए प्रबलतम सशक्त साधन है, उस जिनवानी को ग्रहण करके किसी को जहर यदि चढ़ जाए तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाएगी। जिसको नवजात शिशु को, अभी पैदा हुए शिशु को माँ का ही यदि दूध नहीं बचे, मरेगा ही फिर तो क्या करेगा। और बचेगा तो बहुत ऐसे लक से बचे तो बचे। दुनिया में पैदा जहर यहाँ पर आकर उतरता है। भैया हमारे ऊपर ऐसा आक्षेप विक्षेप मत करो, प्रयोजन हमारा बहुत उज्जवल है होगा। लेकिन आप ये लिखने जा रहे हैं इतना बृहत् कार्य, इसमें चूक के गलतियों के बहुत सारे अवसर हैं, जानते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी ये कदम हमने उठाया है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका आपको पढ़ना चाहिए। और सज्जन लोग तो हंसी करेंगे। साहब ये फरमाते हैं, हम जानते हैं हमने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। छोटा मुंह बड़ी बात, ये तो हम भी समझते हैं कि हम आनेबल नहीं हैं, हम मंद बुद्धि जीव है। ऐसा जानकर भी अति मंद बुद्धि जीव भी हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनके प्रति करुणा का आवेग इतना ट्रिमेंडस है कि हम उसका संवरण कर ही नहीं पा रहे। चूक तो हो ही सकती है। हाँ, जो सज्जन, आप बात करिए अपने सज्जन के हंसने की, सज्जन तो हास्य नहीं करते।
सज्जन तो ये समझते हैं कि ये बच्चा है, और बच्चा तो चलने में लड़खड़ाता ही है बाय नेचर। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो चूकेगा ही, लेकिन अति बच्चे से ये बच्चा भला है। मैं मेरी भाषा में बात कर रहा हूं। अति बाल से ये बाल भला है। जिस प्रकार क्लास में टीचर के एब्सेंस में एक मॉनिटर को अधिकृत अधिकार नहीं होने पर भी सहज में आकर क्लासमेट्स की नज़र उन पर आकर टिकती है कि वह सामने आकर कुछ उस पर फोकस करे। कह रहे बस ऐसे अतिमंद जीवों को कुछ कहने का भाव आया है, और दुर्जन छोड़ेंगे नहीं। दुर्जन का तो स्वभाव ही ऐसा है, और दुर्जन के हंसने के स्वभाव को यदि हम बहुत गौर करेंगे, फिर ऐसे विचार से तो जीवन में हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम तो ये काम करना चालू कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही, शंकाकार यदि शंका कुछ खड़ी करने को देखता है, उसको लोग हंसी के पात्र बनाए इसके डर से वो पीछे नहीं हटता। ये गरजी का मार्ग है। जिसको गरज हुई है, बाकी समस्याएं अपमान आदि को कुछ नहीं देखता। जैसे कसाई जीव, कोई कसाई माथे पर हावी होने से वो अपना ईगो स्टेटस कुछ नहीं देखता। बाजार में साधारण सब्जी बेचने वाली से प्रीति जोड़ने को एक अरबपति आदमी भी कहाँ झिझकता है। एक कृष्ण भी, अर्धचक्री भी अपनी कुब्जा से नाता जोड़ने के लिए कहाँ चूका। कुब्जा जो साधारण एक दासी थी, बनारसी दास जी ने इसको उभारा है, इस उदाहरण को। शतरंज खेले राधिका, कुब्जा खेले सार, एक छंद में डाला है। ठीक है, अन्यों के क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। ये दुनिया क्या कहेगी, उनकी दृष्टि से हम नहीं रोक पाते हमारे कल्याण को होने में। ये भावना पक्की होने वाला एक जीव आज धर्म सभा में उठा। सभा के बीच में 200-500 जनों के बीच में उठकर धाक से उसने आज ये बात कही विद्वान को, वक्ता को, कि आप जो लगातार विगत 1 साल से हमको रामायण पढ़ा रहे हैं, एक प्रश्न हमको उत्पन्न हो गया है। ये राम है ना, ये सीता के कौन लगते हैं वैसे? ऐसा प्रश्न पूछा। सज्जन तो हास्य नहीं करते, दुर्जन का तो स्वभाव ही ऐसा है, वे अपने आदत से मजबूर है। बिच्छू काटने से वो तो उसके आदत से मजबूर है। सज्जन अपने अपनी आदत से मजबूर है। कुछ लोग हंसने भी लग गए सभा में, ये क्या उलझुल प्रश्न पूछ रहा है, साल भर बैठा है यहाँ पर, ये क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न क्या है? राम सीता के कौन लगते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड। बेवकूफी से भरा प्रश्न नहीं है, अति समझदारी से प्रश्न आज उठाया है इस आदमी ने, क्योंकि उसको इतमभूत वो ये बात जानता है स्वयंवर कैसे हुआ था, क्या हुआ था। उस होड़ में एक आदमी रावण भी था दिग्गज, और परशुराम भी था, लक्ष्मण भी था, और ये राम जीत गए थे स्वयंवर। ये सब जानता है, सब जानता है। आप उसको नादान मत समझो, ऐसे नादानी मत करो। दरअसल वो ये कह रहा है, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है, जिसने बीड़ा उठाया है रक्षा का अपनी पत्नी का, भला वो आदमी अपनी शीलवती को, जिसने अपना वैभवशाली जीवन भी दांव पर लगाया, उसके पीछे राजघराने को झटके में ठोकर मार के वन भटकती रही, उसके पीछे समझ में नहीं आता राम ने आज कैसे डिसीजन दे दिया।
अग्नि परीक्षा का तो बात का एजेंडा था, निकाल दिया उसको बाहर। एक सेनापति के हाथ उसको भेज दिया, ये छल, ये दम्भ, ये कहकर, क्या कहकर कि आपको तीर्थ यात्रा करा है, ऐसे जगह भेज दिया जहां पर मरण ही शरण था। हमको दरअसल ये बात समझ में नहीं आती है। शंकाकार ये कह रहा है, शंका उसकी जायज है, उसको मूर्खता भरी दृष्टि से नहीं देखा जाए। वो ये कह रहा है जिसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व था, जिम्मेदारी थी जिसकी, और जिसके पीछे सीता ने इतना किया। ये तो राम जंगल में बाहर निकलते समय जिम्मेदारी तो उनकी थी सीता की सुरक्षा की। भला सीता ने गलती क्या की? उसने आकर अपहरण किया तो स्वप्न में भी उसने पर पुरुष का विकल्प नहीं किया। ये कोई क्या कम है? शमती हुई अग्नि तो बाद में प्रमाणित कर ही देगी उनके शील के होने का, लेकिन वो शीलवान और निर्दोष तो आज भी है। प्रामाणिकीकरण भले ही होता रहेगा दुनिया की दृष्टि में, और ये आप भी बेहतर जानते हो कि वो सदोष नहीं हो सकते। ये आपने क्या कर दिया? हमको तो आज भी कंफ्यूजन है इस बात को। और जो रावण, जिनको हम गुंडा कहते हैं, अंडरवर्ल्ड का आदमी समझते हैं जिनको, वो रावण कितना चाहता है, कितना पूछता है उसको बार बार आकर, पट्टरानी का प्रलोभन दिया सबको ठुकरा कर। हमको यही तो बात समझ में नहीं आ रही जी, ये राम है कौन, लगता कौन है इसका? हमको तो यही राम राक्षस दिखता है। फिर भी हम वक्ता के मुख से सुनना चाहते, ये है कौन? आप समझ रहे हैं? शंकाकार ने एक शंका कोर्ट में लाई है आज, उसको मूर्ख नहीं समझा जाए। सालों के अध्ययनशील आध्यात्मिक सभा के श्रोता, जिनको प्रबुद्ध वर्ग के अंतर्गत जिनकी गिनती होती है, और एक एक श्रोता विद्वान के तुल्य है, वो 2-500 की सभा में एक जन आदमी उठकर बोले, साहब हमको एक प्रश्न फिर भी एक सता रहा है, ये राग का कर्ता कौन है? तो उसकी खिल्ली उड़ाई जाना उचित नहीं होगा, और उड़ाए तो उसके डर से प्रश्न पूछने वाला तो पीछे हटेगा नहीं। दुर्जन का तो ऐसा ही स्वभाव है, और सज्जन तो हास्य नहीं करते हैं। श्री गुरु तो सबके उपकारी है, करुणावंत है, जो जहां पर खड़ा है उसको वहां से उठाया जाता है। एक समय सार में मात्र जीव रागादि का अकर्ता ही है, यह बात नहीं है। उतनी ही पुष्टि रागादि के कर्तृत्व की भी की है। माइंड वेल, अटेंशन। आज प्रकरण एकदम ट्विस्ट। आज तक का जो फ्लो था वो थोड़ा सा अलग था, और आचार्य देव ने कितना बौद्धिक व्यायाम कर करके क्या क्या सिद्ध करके दिखाया। हंसी भी आती थी, लेकिन क्या करे, आखिर बच्चे को राहत देने के लिए देहरी को भी पीटना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? बच्चे को राहत देने के लिए देहरी को भी पीटना पड़ता है। जब तक बच्चा है, ऐसे बचपने से काम हमको भी करने पड़ते हैं। तो तुम बार बार ये पूछ रहे थे, फिर आखिर ये राग किया किसने, किया किसने? ये चाहकर फिर तुम उनको ज्ञानवत तादाद में संबंध ही मानने को देख रहे थे। और जो अनित्य ध्रुव शरण है, उसको तुम ध्रुव नित्य शाश्वत शरणभूत मानने लग जाओ। इसमें कौन सी समझदारी थी? तो हमने जल्दबाजी में मर दिया था किसी के माथे। कल कोर्ट में हमने मर दिया फिर किसी के माथे, और ऐसे के माथे मरा जिससे बहुत आँच नहीं आनी थी। आखिर हम करें तो क्या करें? किया होगा छल हमने, लेकिन आपके अच्छे के लिए ही किया है। बद्दुआ देवे तो भले कर्म देवे, तुमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए हमने ये किया है। आज प्रकरण चेंज हो रहा है। उत्थानिका ही ये डाल दी है आचार्य देव ने।
दो द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो भले ही हो, कर्ता कर्म संबंध तो कदापि नहीं हो सकता। पुद्गल कर्म आकर तुम्हारे घर में घुसकर राग आदि पैदा करके चला जाता है, कर्तृत्व तो उसका गजब हो गया। ये कौन मानता है सृष्टि में? इसको कौन मानेगा? व्याप्य व्यापक संबंध जो बहुत बौद्धिक परिश्रम से हमने सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था? व्याप्य व्यापक संबंध। कर्म तो व्यापक और ये कर्म व्याप्य, द्रव्य कर्म व्यापक, भाव कर्म व्याप्य, ऐसा जो हमने बौद्धिक कसरत की थी इतने टाइम की, उसका निराकरण होता है। तो व्याप्य व्यापक संबंध दो द्रव्य में घटित नहीं होता जी। विभुत्व शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है, जो ये कहती है द्रव्य अपने अनंत भावों में ही व्याप्त होता है। द्रव्य की रेंज अपने अनंत गुण असंख्यात प्रदेश में ही हुआ करती है। जीव की अपेक्षा बात चल रही है। अभी आप कह सकते भिन्न भिन्न वस्तुएं, बोलिए आगे। अपनी मर्यादा को लिए हुए परिणमित करती है। आगे बोलो। आगे की और एक बात बोलो। परिणमन कराने का भाव अपराध है, मिथ्यात्व है। क्योंकि करा नहीं सकते। करा सकते होते, पर का परिणमन करा सकते होते तो पर का परिणमन कराना अपराध हरगिज नहीं होता, मिथ्यात्व भी नहीं होता। ऐसी मान्यता से सम्यक तो ही होता, लेकिन ऐसा है नहीं। समझने का प्रयास करो। दो द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध का खंडन नहीं, परंतु दो द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध का मंडन नहीं। यह बात नहीं है कि किसी प्रकार दो द्रव्य का संबंध मानते ही नहीं। माना है उपचार से, उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। क्योंकि जहां पर व्यापक व्याप्य संबंध है वहीं पर कर्ता कर्म संबंध लागू होता है। और द्रव्य अपनी पर्याय में व्यापक है आज की भाषा में, क्योंकि गुणों की बात नहीं चल रही है हमारी। बहुत सुंदर भावार्थ का, बहुत, ये तो उत्थानिका की बात कही। भावार्थ की अंतिम लाइन तो इतनी जबरदस्त ली है। रागादि का कर्ता अज्ञानी जीव तो कदाचित हो जाए, लेकिन परद्रव्य का तो हरगिज करता नहीं है। कदाचित शब्द डाल के थोड़ा फिर उसको कमजोर तो किया। आप समझ रहे हैं बात को? भाव कर्म का कर्ता जीव तो कदाचित हो अज्ञान दशा में। प्रॉपर वर्ड का यूज किया। आपकी समस्या का, शंका का समाधान आज हो जाएगा। थोड़ा रेस्टलेस है आज? नहीं, अटेंशन है बराबर? ओके। आज आपका समाधान होगा। शायद कल ये परसों का प्रश्न था आपका। अज्ञान दशा में हो तो कदाचित हो। क्या? भाव कर्म का कर्ता अज्ञानी हो तो कदाचित हो, बट पर द्रव्य का कर्ता तो हरगिज नहीं। कदाचित कहकर कल हम फिर उसको हटाने वाले हैं वहां से। इसलिए जो ईंट रखी गई है वो मिट्टी की ही रखी गई है। उसकी क्या कहते हैं? चिनाई। व्हाट डू यू कॉल फॉर दैट? उसको चिनाई करने की आवश्यकता नहीं है अभी। नहीं समझे बात को? चिनाई इज सॉर्ट ऑफ प्लास्टरिंग। एक टेम्पररी घर खड़े करते हैं, मिट्टी के ही खड़े करते हैं। दिन में खड़े होते हैं, दिन में मिट जाते हैं। सीमेंट के घर 5-7-8 दिन में खड़े हो जाते हैं, मान के चलो। 1-2 दिन में मिट जाते हैं। कदाचित कहकर वो फिर हटाने वाले हैं। फिर ट्विस्ट पड़ेगा। पूरे कर्ता कर्माधिकार में 10-12 ट्विस्ट पड़ते चलेंगे।
अभी ऐसा कहते, फिर ऐसा कहते, फिर ऐसा कहते, फिर ऐसा कहते। इसलिए मैंने पहले दिन जो इंट्रोडक्टरी पीरियड हुआ तो उसमें कहा था, जीव को अकर्ता दिखाना बस उनका उद्देश्य है। फिर कभी रागादि का कर्ता भी कहेंगे तो अब परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि पर का कर्ता कहने के पीछे ही इसको कर्ता कदाचित कह देते हैं। समझ में आता है? एक रूल समझना चाहिए अभी आपको, जहां पर व्यापक व्याप्य संबंध होता है वही कर्ता कर्म संबंध लागू होता है। और एक रूल आप जानते होंगे, ये आपको अभी बार बार काम में आएगा, यह परिणमति सकर्ता। गुड, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। यह परिणमति सकर्ता, द्रव्य जिस भाव से परिणमित हुआ वो उसी का कर्ता माना जाता है। 3 गाथाओं को हम एक साथ पढ़ेंगे। यही 3 गाथाओं का सार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोकों में भी आया है, शायद वहां पर 2 श्लोकों में आया है। भाव पहले मैं आपको बता दूं, ये बात सत्य है कि शेर सामने खड़ा है, बात को पूरी करो। यह भी बात उतनी ही सत्य है कि यहाँ पर भय पैदा हुआ है, लेकिन इस परम सत्य को ठुकराया नहीं जा सकता कि शेर के कारण भय नहीं हुआ है। यह बात सत्य है कि गाली देने वाला गाली दे रहा है, यह भी बात उतनी ही सत्य होगी कि यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन यह मानना बहुत पागलपन से खाली नहीं होगी कि गाली के कारण गुस्सा आ रहा है। काल प्रत्यासत्ति होने पर भी इसमें कर्ता कर्मपना स्थापित नहीं हो सकता। समझ में आता है? क्योंकि व्याप्ति नहीं बैठती है इसकी। यहां पर इतना बताया जाएगा, जब भी यहां पर भाव कर्म हुआ ना, तब कार्बाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित तो हुई, डिग्री तो डिग्री हुई, और तो और कैसी हुई? डिग्री टू डिग्री। इंटेंस भाव, इंटेंस स्थिति अनुभाव। समझ में आता है? माइल्ड भाव, तीव्र मंद, तद विशेषा। समझ में आता है? 6वां सूत्र 6वें अध्याय का तत्वार सूत्र। तीव्र मंद तद विशेषा। मैं अपने मुद्दे के शब्द बोल रहा हूं। तीव्र भाव से, तीव्र और मंद के भाव, मंदता के तरतमता से आश्रव में विशेषता देखने में आती है। तीव्र भाव होगा तो तीव्र आश्रव करेगा, मंद भाव होगा तो मंद आश्रव करेगा, भाव से रहित होगा, शुद्ध भाव वाला होगा तो निराश्रव ही रहेगा फिर। ओके, यहां पर ये कह रहे राग जीव रागादि रूप परिणाम, वहां पर कार्माण वर्गणा है, विस्रसोपचय रूप। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या कहा? विस्रसोपचय। विस्रसोपचय संधि होगी विश्रसः उपचय। विश्रसः स्वभावतः, उपचय ग्रहण करना, चय संचय कलेक्शन के अर्थ में है, इवन निश्चय कलेक्शन के अर्थ में है, उपचय कलेक्शन के अर्थ में है। कितने जन समझ रहे हैं? कहां तक आया था? यहां पर जीव रागादि रूप परिणाम स्वतंत्रता स्वाधीनता से, वहां पर लोक में 23 प्रकार के स्कंद है, आप जानते हैं। केवल 5 का अभ्यास हम लोग करते हैं, 5 वर्गणाओं का 23 स्कंद में। कारण केवल इतना है क्योंकि जीव के परिणाम, जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध केवल ये 5 वर्गणाएं रखती है। 18 का क्या होता है हमें पता नहीं है। रामायण चल रही है, रामायण। समझ में आता है? खेवटायन नहीं चल रहा है। कुछ समझ में आता है बात को? उनका क्या होगा? उनका बात आत्मा के लिए पढ़ाई जा रही थी पूरी। रागादि रूप परिणाम वहां पर विस्रसोपचय रूप से कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो गई। राग द्वेष ने उनको बांधा, ये बात नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। पंडित जी साहब की भाषा, मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया, राजस्थानी पुट आ गई। आखिर टोन बदली नहीं जा सकती ना। समझ में आता है?
ये आदमी महाराष्ट्र का लग रहा है, ये टोन बोल रही है। अब समझ में आता है बात को। एंड टोन कैन बी चेंज्ड, ऑल द थिंग्स कैन बी चेंज्ड। समझ में आता है? स्वतंत्रता से, स्वयंभूता से ये होता है। उसने जीव ने घुसकर कुछ किया नहीं। 3 गाथे जो पढ़ेंगे उसका आशय बता रहा हूं। ताकतवर तो टीका है जो बाद में देखने है। कहते ये तो हुआ, एक समय में संपन्न हुआ, और जब उसकी स्थिति पूरी हुई कर्म की, पर्टिकुलर स्थिति के लिए बंधा था वो कर्म, तो जब स्थिति पूरी हुई, जब वो उदय में आया, तो यहां पर जीव रागादिरूप परिणामा स्वाधीनता से, वहां पर कर्म का उदय में आना और यहाँ पर रागादिरूप परिणाम नहीं है, स्वाधीन स्वतंत्र क्रिया है, पर प्रविष्ट कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पर यह स्वाधीनता से काम होते हुए भी परमार्थ से जीव अपने ही भावों का करता है और पुद्गल भी अपने ही भावों का करता है। ये उसका वो उसका, ऐसी खिचड़ी मत पकाओ आप। ये 3 गाथाओं का इतना सा सार समझ में आता है। और खोलूंगा इसको, पढ़िए अभी जल्दी। जीव परिणाम हेतुम उदाहरण है, थोड़ा खराब होगा। अब खराब आशय तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे। जब तत्वज्ञान से विमुक्त तो है ही समाज, उसमें क्या है। और युवा अवस्था मतलब जोश का बाढ़ आता है, बिना संस्कार का है ये सब, संयम होने का कोई काम नहीं। ताकत को वहीं पर बहा देते हैं जहां पर आम लोग जाते हैं। वे बहुत विरले लोग होते हैं जो आम भीड़ में चलना पसंद नहीं करते। भेड़ चाल से हटकर उनकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा होती है। वे क्वांटिटी से अपने को नहीं गिनते। समझ में आता है? लड़का और लड़की का आपस में प्रेम हो गया, भाग गए, भागेंगे और क्या कर सकते हैं। समाज से मुंह छिपाने जैसा काम हुआ तो और हो भी क्या सकता है। दूसरी कोई गुंजाइश भी तो नहीं थी। छाती चौड़ी करके तो समाज में घूमने लायक तो कुछ काम किया भी नहीं है इन्होंने। और तो और पहले नक्की करते भाग कर जाना है, क्योंकि अच्छा काम दुनिया के सामने कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक शाकाहारियों मांसाहारियों में भी इतना फर्क समझ में आ सकता है। समझ में आता है आपको? नहीं समझ में आता है। जो हिंसक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जैसे कुत्ते को आप रोटी डालो, वो बिल्कुल ये चाहेगा कुत्ते उठाए उसको, तो यहाँ वहाँ से उठाई हो उसने, वो उठाता और पहले झाड़ियों में जाकर छिपकर खाने लगता है उसको। पहले झाड़ियों को देखता है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, शेमलेस हो तो कोई बात नहीं। समझ में आया? और भक्ति भाव से हम किसी को हाथी वगैरह को दे रहे हैं, वही शांति से चुपचाप बैठकर खा लेता है। आप समझ रहे हैं बात को? छीना झपटी का काम कहाँ है हमारे पास? हम क्यों दुनिया से मुंह छिपाए दोनों जन का? खैर आइए, अपने उदाहरण को तो पूरा करना ही पड़ेगा हमको। तत्वज्ञान से विमुख, शायद माँ बाप को बहुत फुर्सत भी नहीं होगी ध्यान देने की। ध्यान तो देते होंगे, लेकिन उनका ध्यान देने की परिभाषा ठीक नहीं है उनकी। बाह्य सामग्री को बढ़ाना ही उनका ध्यान देना है। शायद ऐसे अज्ञान से ग्रस्त होंगे, जो भी समस्या होगी। खैर, माँ बाप का भी दोषारोपण क्यों किया जाए आखिर?
उनका योगदान समाज आखती है। ऐसा होने पर भी थोड़ी देर के लिए हम वस्तु स्वातंत्र के हम भी शरण ले सकते हैं। लड़का लड़की ने आपस में तय किया कि हम भाग जाए और भागकर चले गए। भागने के बाद यहां पर दोनों घर में आग लग गई। आग ही लग सकती है और तो क्या हो सकता है। एक अशांत जीव अन्यों की अशांति में ही तो निमित्त बनता है। एक अच्छा काम किया तो उसको लेकर सबको प्राउड फीलिंग होता है। फिर चौड़ी छाती से 1000 जनों को फोन कर करके घर घर जा जाकर ये खबर सुनाने जैसी तो कुछ बात ही नहीं थी। काम गंदा उन्होंने किया है, शर्म से माथा हमारा झुक गया है। अब 4 दीवार की कोठरी में जीवन भर क्या हम ऐसे ही घुटते रहेंगे? और धरती फटती भी तो नहीं जिसको लेकर हम समा जाए अंदर में। ये मुंह दिखाना पड़ेगा ना, हमको गालियां सुननी पड़ेगी। शायद एक अब्रह्म का फल ये हमको मिल रहा है। अब्रह्म का फल समझ में आता है। पैदाइश तो हमारे ही है ना। नाजायज तो नहीं कह सकते दुनिया में, लेकिन लोकोत्तर मार्ग में ये सब नाजायज ही था। हमारे अब्रह्म की पैदाइश है ये, तो उसका फल तो वो बराबर देगा, पूरी ताकत से देगा। ठीक है, माँ बाप अभी छोड़ी इन बातों को। 2 घरों में जब आपस में लड़ाई चालू हो गई, अभी लड़ाई 2 घर पूर्ति सीमित नहीं रही, क्योंकि छीटा कसी और परदोष और परम पहले माँ और बाप ने चालू हो गया। मगर आपने ऐसा किया, बाप कहता है तूने ही बिगड़ रहा है, ज्यादा अकल मत चला। अब मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया है, अभी आपस में पहले उनकी। समझ में आ रहा है? एक अशांत जीव कितने जनों को पीछे अशांत करता है और जीवन भर सैकड़ों जनों की आहुति देता है, और जरा से एक विकल्प के लिए। लव इज ब्लाइंड। अंधों से क्या काम बन सकता है? न वे तो ढंग के चल सकते हैं, न उनको कोई फॉलो भी कर सकता है। ये इतनी सारी पैकिंग मैं दूसरी जगह होता तो नहीं देता, चूंकि उदाहरण खराब है तो फिर मैंने थोड़े इंट्रोडक्शन भी मुझे जमाना चाहिए इस बात का। इसीलिए एवरी पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ हिज वार्ड। हर एक माँ बाप को चाहिए वो अपने बच्चों की एक एक गतिविधियों पर ध्यान दे, जहां संभव हो वहां पर उनको गाइडलाइन दे। समझ में आ रहा है? हमारी जीवन, हमारा ताकत, हमारा वर्तमान। आप सोते ही रहते हैं? नहीं ओके। अच्छा, तो आंखें ब्लिंक हुई होगी, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, होता है। हाँ, नहीं, सॉरी, देन इट्स ओके। कुछ प्रश्न नहीं ना? कुछ? हाँ, देखो वो तो चले गए आग लगा के। यहाँ पर पहले घर वालों में लड़ाई चालू हुई, दोनों के घर संतप्त हो उठे। और यूं थोड़ी देर के लिए मान के चलो, सर्व सुविधा युक्त घर भी माथे पर मंडराने लगता है। जिन पर बीती होगी उनसे और पूछा जाए, पूछने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अभी ये विवाद लेकिन अपने अपने घरों तक सीमित नहीं रहकर लांघता है मर्यादा को, और विवाद ही बाहर आकर फिर 2 फैमिलीज के बीच में चलने लगता है। आखिर पता ही चलने लगता है तब 2 फैमिलीज एक ही काम करती है। लड़की वाले ये कहते हैं आपके लड़के ने, हमारी लड़की तो ऐसी नहीं थी। सोई लड़के वाले कहते हैं हमारा लड़का तो ऐसा नहीं था, तुम्हारी लड़की के कारण हुआ। यह हर एक की बात है। कोई ये नहीं कहता हाँ सब मेरा लड़का तो था ही नालायक, ऐसा एक जन भी नहीं कहता। बहुत सज्जन है। लड़के के बारे में साहब ये तो बहुत ओके है, ऐसा हफ्ते में 1-2 दिन शराब पीता है, आदि ज़्यादा मैं नहीं लंबाऊंगा। हाँ, कभी जुआ भी खेल लेता है कि बात नहीं करूंगा मैं।
जब ये चालू हो गए दोषारोपण, ये कहते इनकी गलती, ये कहते इनकी गलती। अब परमार्थ से यदि विचार किया जाए, 2-5 दिन के बाद उनको भी समझ में आने लगती है। यदि मेरी लड़की उड़ा ले जाती उस लड़के को, तो उसी मोहल्ले में कितने अच्छे अच्छे लड़के भी रह रहे हैं, ऐसे घटिया लड़के को क्यों उठाती फिर? और ये लड़के वाले भी सोचता है यदि वो उठा ही सकता होता तो फिर चाहे जिसको कर उठा लेता फिर वो। इसका मतलब दोनों अपनी अपनी विकृति से परेशान है। वो विकृति जुड़ गई सो आरोप प्रत्यारोप चालू होता है, क्योंकि दोनों की विकृति एक साथ हुई ये पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर ये हुआ है, दोनों इवेंट्स हुए तो एक साथ है। ऐसा होने पर भी दोनों का काम अपने अपने में हुआ है। दुनिया कैसे माने इस घने निमित्त नैमित्तिक संबंध को? और निमित्त नैमित्तिक संबंध घना होने के कारण ही कर्ता कर्म की भ्रांति पड़ी रहती है। वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, बात को पूरी करो। वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, इंद्र क्या है? वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, इंद्रिय और पुद्गल हिया नहीं, वर्णादि और इंद्रिय हिया। क्या? वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, वर्णादि और इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल के खेल। इनमें ना ही हमारो मेल रागाधिक वचनाधिक घना। अगेन रागाधिक वचनाधिक घना, हमारे बोलने का राग हो और बाहर वचन निकला। दुनिया कैसे माने, कैसे माने? जैन शासन के अलावा हम कहाँ रहते अविचारी। धन्य है, धन्य है। ये बात अन्य शासन में नहीं है। रागाधिक वचनाधिक घना, इनमें कारण कारिजपना, ताको भिन्न न देखू कोई बिनु विवेक। प्लीज अब लिखिए, इसीलिए मत, क्योंकि मैं गलत बोल रहा हूं ये नहीं, बट टोडरमल जी के प्रस्तावना में है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वहां पर शांति से आप लिख सकेंगे और बाद में आप उसको राइट से रिजर्व नहीं है कोई हमारे लिए, आत्मा का आनंद ले सकते हैं, सब याद कर सकते हैं। रागाधिक वचनाधिक घना, इनमें कारण कारिजपना, कारण कारिज मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध। ताकू भिन्न न देखो कोई बिनु विवेक जग अंधा हो। आगे ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को मिलो, कागज मसी अक्षर आकार। आप समझ रहे बात को? यह सब स्वाधीन क्रिया है। लोग न जाने मेरे माथे पर क्यों मरते हैं, लोग भरम मेरा करे याते नीचे नहीं। अमरचंद दीवान, क्या? देने वाला देत है, लेने वाला लेत। लोग भरम मेरा क्यों करते हैं कि ये दे रहे हैं, अमरचंद बहुत बांटता है, बहुत देता है। भैया उनके पुण्य का उदय है, यह हाथ तो एक बहाना है। समझ में आया? जब when barber will come, he will come with his razor। नहीं समझना? ओके, मैं समझा। हमारे टीचर थे स्कूल लाइफ में, जब हम कोई पेंसिल लाना भूलता तो कोई कुछ 4th 5th की बात होगी तो वो कहते जी और बार्बर विदाउट रेजर, ऐसे कहते थे। तुम एक वह नाई हो जिसके पास उस तरह ही नहीं, नाई होगा तो उस तरह तो उसका अपना होना ही चाहिए। जब कर्म आएगा तब अपनी सब सामग्री लेके आएगा, तुमको चिंता नहीं करना है कुछ भी। पुण्य का उदय आएगा तो वो अपनी सामग्री ले आएगा, पाप का उदय आएगा तो सामग्री ले आएगा। नहीं, सामग्री तो हम जुटाए तो उदय को थोड़ा जल्दी काम होगा ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब अपना तामझाम साथ में ही लेके आता है, तुम्हारा कुछ भी नहीं लेगा वो।
दोनों कार्य एट ए टाइम संपन्न हुए। आप कैटलिस्ट की परिभाषा पढ़ते हैं, कैटलिस्ट उत्प्रेरक पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, केमिस्ट्री में आप 12th तक पढ़े हैं क्या? नहीं 12th तक भी नहीं पढ़े होंगे आप, 10th तक पढ़े हैं। उसमें वर्ड गया था कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक कहते हैं उसको हिंदी में शायद। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस बाय हुज मियर प्रेजेंस अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। और तब स्कूल लाइफ पढ़ते समय बहुत मिरेकल जैसा लगता था। अरे ये क्या अजब की बात है ये तो। लिसन नाउ। वैद्य के पास एक जन गया और ये बोला, हमको बीमारी है। काय की बीमारी है? गया वो भूलने का, रोज रोज थोड़ी होता है। वैद्य को कोई एक ही जाति के मरीज थोड़ी है। चलो, एक वैद्य है, उसके पास कोई मरीज आए। उन्होंने कहा सब हमें पेशाब संबंधी कुछ बीमारी है, टॉयलेट संबंधी। तो उन्होंने पूरा उनका रिपोर्ट बनाया प्रॉपर। फिर उस वैद्य ने रिपोर्ट बनाने के बाद उसको दवा दे दी, चंद्रप्रभावटी। एक दवा होती है चंद्रप्रभावटी, वो दे दी। कैसा है? हाँ ठीक तो है लेकिन 5-7% राहत है, महीना भर ले रहे। ठीक है, तुम आ जाओ फिर से। आयुर्वेद में रस शास्त्र होते हैं, रस शास्त्र में कुछ रस की दवाइयाँ भी हुआ करती है। तो उन्होंने वसंत कुसुमाकर रस दे दिया एक बोतल में, और साथ में ये कहा तुम एक काम करना, इस रस को थोड़ा सा चंद्रप्रभावटी में डालकर लिया करो तुम। आपको आश्चर्य होगा सुनकर, जितना काम चंद्रप्रभावटी करती है वो 400 टाइम्स मल्टीपल इफेक्ट दिखाता है उसका। एक दिन में आपका काम ही साफ हो जाएगा। वो समझ में आता है? कोई ये सोचे यार ये वसंत कुसुमाकर रस तो बढ़िया चीज है, डॉक्टर ने हमको, वैद्य ने हमको बेखबर रखा पहले। तो वो ये चाहे चंद्रप्रभावटी को हटा देवे और वसंत कुसुमाकर रस पिए तो कुछ भी नहीं होगा उसको, नो चेंज। वो पानी पिया जैसा होता है। तो कहते यार वो तो दवा तो वो है चंद्रप्रभावटी, दवा ये थोड़ी है। वो दवा का असर बस ये बढ़ाता है, काम तो दवा करेगी। दिस इज जस्ट लाइक कैटलिस्ट। उसकी हयाती मात्र से काम दुगुने चौगुने रफ्तार से होने पर भी ये कुछ नहीं करता उसमें। आश्चर्य तो ये है। कोई बच्चे थे खराब काम कर रहे थे कोई बच्चे। किसी ने कहा पंडित जी अब थोड़ा सा वहां राउंड लगा के आना। मैं केवल वहां पर राउंड लगाने के लिए अच्छा लगा है। मुझे ना पता था आगे पीछे का, ना मुझे पता था वहां पर कोई खराब काम भी कर रहा है। बस वहां से वहां पर घूमा, मुड़ के आ गया। आरोप किसके माथे आएगा? सब ठीक हो गया। तो ठीक हो गया क्या खराब हो रहा था और क्या ठीक हो गया? यह आरोप न चाहते हुए भी पंडित जी पर आएगा कि इनके कारण ये काम ठीक हो गया, इनके न होने के कारण, जबकि मुझे कोई इंटेंशन नहीं था। इसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। दूसरी भाषा में यहाँ पर उत्थानिका ऐसा कहना चाहते हैं कि कर्ता कर्म संबंध उपादान उपादेय में ही घटित होता है। कितने जन उपादान उपादेय निमित्त नैमित्तिक समझते हैं, क्योंकि आज तो समझाना पड़ेगा मुझे जाते जाते। यही के उदाहरण की मैं बात करता हूँ। मिट्टी घड़ेरू हुआ, कुम्हार भैया भी हाथ लगाए हैं, बराबर मेहनत करता दिख रहा है उसकी। ये जो कार्य संपन्न हुआ कुम्हार की हयाती में, ये घड़ा रूप हुआ, तो इसको साइंस ये कहता है कि घड़ा ये कार्य है। क्या कहा? कारण मीमांसा में उसके दो कारण होते हैं। इसका चार्ट बन सकता है प्रॉपर, कार्य और उसके दो कारण। तो कार्य की जगह होगा घट, तो कारण मीमांसा में होगा कुम्हार, एक कारण कुम्हार जिसको हम कहेंगे निमित्त कारण, और
एक कारण कहेंगे मिट्टी, जिसे हम कहेंगे उपादान कारण। इस प्रसंग में उपादान और निमित्त की परिभाषा मैं आपसे सुनना चाहूँगा। इस प्रसंग में उपादान और निमित्त की परिभाषा मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा। इसमें तो मुझे लग रहा है सभी जन कह सकते होंगे। सबको कहना चाहिए वैसे। निमित्त और उपादान की परिभाषा कमजोरी है, आप तो बताएंगे ही मुझे लग रहा है। नहीं, चलो उपादान की नहीं बताओगे फिर निमित्त की क्या बाजू में खड़े वाले को कहेंगे आप? बस बोलिए उपादान। गुड। निमित्त जो कारण, ठीक है। हाँ, ओके। ये परिभाषा आपको भागों में ही मिलेगी। यदि कोई आपके साथ लड़ने लग जाए, ये मूल ग्रंथों में दिखाओ, आपको नहीं मिलेगी परिभाषा। लेकिन एक बात हमेशा एक बात समझना, जो कुछ ग्रंथों में और साहित्य में ही मिलेगा मूल, वही सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप समझ रहे हैं बात को? उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन में यदि कोई प्रॉपर प्रेजेंट करे, इन अदर वर्ड्स, तो वो बात केवल इस कारण से कि आचार्यों की शब्दावली ऐसी नहीं है, उस कारण से उसको खारिज नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे हैं? अनुकूलता का आरोप जिस पर आता है, ऐसा कहीं वर्डिंग नहीं मिलेगा आपको। इसलिए अपर पक्ष वाले लोग पीछे भी बहुत पड़े रहते, ये दिखाओ ये दिखाओ। लेकिन मिलती जुलती कहीं शब्दावली है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, और उससे बात टैली हो जाती है। आपने दो कारण बनाए, एक कुम्हार को और एक मिट्टी को। मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। नाउ उस कार्य को, घड़े रूप कार्य को दो दृष्टि से देखा जा सकता है। यदि उस कार्य को, यदि उस घड़े को कुम्हार की तरफ से, निमित्त की तरफ से देखा जाए तो उसी घड़े को कहेंगे नैमित्तिक, और उसी घड़े को यदि मिट्टी की तरफ से देखा जाए तो उसी को कहेंगे उपादेय। उपादेय और नैमित्तिक कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन उपादान उपादेय व्यापक व्याप्य संबंध लिए हुए है। आप समझ रहे होंगे बात को। उपादान उपादेय रूप से परिणमता है, निमित्त नैमित्तिक रूप से परिणमता नहीं है। एक ही कार्य को दो एंगल से देखा जा रहा है, उसको कभी उपादेय देखेंगे, कभी नैमित्तिक देखा जाएगा। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ जाते हैं अभी हम। किसको क्लैरिटी नहीं हो तो ही फोकस करूंगा, वैसे क्लियर है ना सबको ये बात। अभी टीका के महत्वपूर्ण अंश पर आ जाते हैं हम। समापन की ही ओर है, समझ लो। यहाँ पर घड़े और कुम्हार के उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया। आज आचार्य ने बात बदल दी है। उनकी बात का बदलना छल नहीं है, उनकी बात का बदलना स्यादवाद केवल है। समझ में आया? और ना मनमानी भी है। वो सामने वाले जीव की योग्यता देखकर, आवश्यकता देखकर, रोग देखकर दवा दी जाती है। आज जो उदाहरण उन्होंने घटित किया है उसमें कह तो वही रहे हैं, कुम्हार व्यापक नहीं है मिट्टी में, वो घड़े में मिट्टी व्यापक है। कहने पर भी ऐसा कह रहे हैं, वो भाव कर्मों में, अपने परिणामों में व्यापक तो आत्मा ही है। बात आज बदल गई है। भावार्थ में सुंदर बात आई है, उस पर इंपॉर्टेंट चर्चा कर लेते हैं। यह महत्वपूर्ण चर्चा है, ये आपको समझना जरूरी है। 5-10 मिनट मैं इसी पे जोर लगाऊंगा। जो अंतिम लाइन है वहां पर यह कहा जा रहा है, अज्ञान दशा में जीव भाव कर्म का कर्ता हो तो कदाचित हो, लेकिन परद्रव्य का कर्ता तो बिल्कुल ही नहीं है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, अज्ञान दशा में। शायद आपका कल परसों ये प्रश्न था अज्ञान दशा का। आपका मीन्स, आपका ये कहना था अप्रत्यक्ष अनावरणादि, ऐसा आप ही बोल रहे थे ना? चलो मैं पूरा करूंगा तो आपको ख्याल में आएगा। हाँ चलो ठीक है, चलो अभी क्लिक हो जाएगा उसमें। माइंड वेल। अभी जीव रागादि का कर्ता कहा, तो इसमें भी और एक बात समझना, अज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं।
ज्ञानी जीव तो उसका भी करता नहीं है। गजब हो गए, लोग कहते हैं ज्ञानी तो राग आदि का करता है और अज्ञानी करता है, क्योंकि अज्ञानी कर्ता मानता है और ज्ञानी कर्ता नहीं मानता है। अरे वाह, ये तो बड़ी तकलीफ की बात है। मतलब माने तो करता, नहीं माने तो नहीं करता। अटपटी बात लगती है, बहुत बहुत अटपटी लगती है। और अटपटेपन का कारण एक ही है, अटपटी लगती है ना, माने तो हमारा, नहीं माने तो हमारा नहीं। कर्म यदि हमने माने, हमने वो किया तो हमने किया, अरे, और हमने न माना किया, हमने नहीं किया तो हमने नहीं किया। अरे बात मानने की तरफ से थोड़ी होनी चाहिए, करने की, वो तो निरपेक्ष होनी चाहिए मान्यता की तरफ से। प्रकरण को पकड़ो, थोड़े क्रिटिकल पॉइंट पर है प्रकरण, ये आपको समझना जरूरी है। ये जो अटपटापन का कारण एक ही है, हम कषाय का स्तर नहीं समझते और समयसार का स्तर। समयसार कषाय केवल मिथ्यात्व के साथ रहने वाली कषाय को ही कषाय देखता है, उसी को राग द्वेष देखता है। अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण संशोधन के राग द्वेष को राग द्वेष देखता ही नहीं। टीकाओं में साफ साफ लिखा है, वो मुक्त ही कह देता है। अध्यात्म चौथे गुणस्थान वृत्ति को मुक्त कह देता है, मुक्त, दृष्टि मुक्त। ऑफ कोर्स श्रद्धा की तरफ से हम कथन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह परिणमति से करता अज्ञानी रागादि रूप परिणमता है, इसलिए अज्ञानी करता है। ज्ञानी रागादि रूप परिणमता ही नहीं, उसको करता कैसे कहेंगे फिर? आप समझ रहे बात को? सिंपल। अज्ञानी राग द्वेष का करता, ज्ञानी राग द्वेष का अकर्ता। ऐसा क्यों? लोग कहते मानने पर ही ये बड़ी ऐसी कैसी बात है। लेकिन मान्यता मतलब अनंतानुबंधी वाली बात करते हैं हम। तो हम कहते हैं जैसे वो नहीं मानता अपना, तो वो राग आदि नहीं करता। राग मीन्स अनंतानुबंधी राग नहीं करता ज्ञानी, तो उसको कर्ता कहेंगे कहां से? क्योंकि उस रूप से वो परिणमित ही नहीं हुआ है, तो उसको कर्ता कहां से कहेंगे? इस न्याय से ज्ञानी तो राग आदि का अकर्ता है और अज्ञानी राग आदि का कर्ता है। पर द्रव्य का कर्ता तो कोई भी नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? और कर्ता का हेतु इतना ही, परिणमेगा उस रूप तभी तो कर्ता कहेंगे, जबरन थोड़ी कहेंगे। ये जीव कॉमन की बात नहीं, अभी ज्ञानी अज्ञानी की बाइफरकेट करके बात चल रही है। और यदि जीव को आपको कर्ता कहना है, ज्ञानी जीव को, तो भी आगम आपको सहूलियत देगा, पूरी देगा। तिथम धम्मस कत्तारम, क्या कत्तारम कौन? परिणमामि वर्धमानम तिथम धम्मस, वे वर्धमान भी करता है, फिर तो वे भी करता है। किसके? जिस रूप से परिणमित हुए उसके। वाह, ये तो हमारा रूल ही है। जिस रूप से परिणमित हुए उसी का तो कर्ता कहेंगे, जबरन कुछ भी कहेंगे। जो किया ही नहीं है उसका कर्ता कहे कैसे? साहब ये तो बड़ा अन्याय है, उनको तो राग आदि का कर्ता कहते हैं, इनको नहीं कहते। इन्होंने नहीं किया ना बाबा, इनको कहां से कहेंगे? समझ में आता है? दो जनों का जब झगड़ा होने लग जाए और एक महिला दूसरे को चिढ़ाने लग जाए, कहने लग जाए, अब मैं ऊपरी ज्यादा नहीं घुस रहा हूं उसमें, कोई वर्ड्स भी वो ऐसे नहीं यूज कर रहा हूं, तो कहने लगा विधवा कहेगी, ऐसा बोल दिया। तो सामने वाले भी बोलने लगे अरे तू विधवा होगी। अरे बाबा तू है इसलिए वो बोल रही है, वो कोई ऐसी गाली थोड़ी है कि बिना नहीं होते हुए भी बोले। और गाली है नहीं, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं मुझे क्या कहना है? मुझे तो ये कहना है, ये तो पक्षपात लगता है। अरे पक्षपात नहीं है बाबा, उसने किया है इसलिए है। और ज्ञानी को यदि कर्ता कहना ही है तो जिस रूप से परिणमित हुए उसका कह सकते आप। स्वरूपाचरण चारित्र का कर्ता भले ही कहो, अप्रत्यक्ष नवन रागादि का कर्ता कहने तो अप्रत्यक्ष नवरनादि का भले ही कहो, लेकिन अप्रत्यक्ष नवरनादि का राग अनंत अनुबंधी की राग के सामने दैट इज इतना निग्लिजिबल कि न जगन्य गुना नाम जैसा ही है उसका खाता हूं। जो कल हमने चर्चा की ना, न जगन्य गुना नाम, तो वो कहता है साहब अनंत अनुबंधी के साथ बात तो सब जगन्य ही जगन्य दिख रहा है। अब ये तो बंदा ही नहीं करता। लॉजिक समझ में आता है? आगम को
ये राइट है कि वो अप्रत्यक्षानावरण आदि राग से परिणमित दिखाएगा, तो उसका कर्ता भी कहेगा, जो जो उसके पर्याय में है उसका कर्ता वो दिखाएगा। 99,999 का गणित आप जानते होंगे, जो पंडित जी साहब का उदाहरण है, एक जानते होंगे? नहीं, ये तो उदाहरण आप जानते ही होंगे। 99,999 का कर्जा कितना? नहीं समझ रहे? कर्जा लिया 99,999 का, तो यूनिट्स सॉरी उसने 9 चुका दिया, एक डिजिट खत्म कर दिया कर्जे का। तो क्या किया उसने? अच्छा किया कि क्या कहना है आपका? कुछ तो बोलिए, मुझे समझना जरूरी है कि आप जागृत हो, बोलिए, क्योंकि कुछ लोग आंखें खुली रखकर भी सोते हैं। चलिए बोलो। हाँ, 9 तो चुकाया है उसने, लेकिन यूनिट्स का 9 चुकाया है उसने। यूनिट्स मतलब इकाई। तो वो चुका है तो क्या चुका है? तुम्हारा तो ब्याज भी नहीं चुक रहा है। और यदि वह यूनिट्स 10, 100,000, 10,000 यदि ये वाला 9 चुकाए वो, तब तो फिर क्या रहा? गवर्नमेंट कितनी स्कीम्स बना रही है आजकल। वो कह रही है जो इतना देगा हम उसको माफ कर देंगे, उतना माफ। जो 90,000 दे देगा कर्जा, अब 9,999 रहा तो वैसे ही छूट मिल जाएगी तुमको। ये 5 9 स्टैंड फॉर मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाण, कषाय, योग। हालांकि पहला 9 जाता ही नहीं है। पहले योग तो वैसे ही नहीं मिटता, मिटता तो पहले मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन जाने के बाद संसार रह गया चुल्लू भर। समझ में आता है? क्या है वो लाइन बोलो, वो आप। चुल्लू का प्रमाणम, क्या है वो? दर्शन पाठ की अंतिम लाइन। चलो ओके, आप समझ गए बात को। अभी चुल्लू में जो पानी रहा है, ऐसा उदाहरण क्यों दिया जानते हैं आप लोग? क्योंकि जो पानी चुल्लू में है अभी ठहरेगा तो वैसे ही नहीं, जाने तो अभी वैसे ही पड़ेगा अभी उसको। समझ में आता है? कितना भी रोकने का प्रयास करे तो भी निकलेगा, वो जीव अभी निकलेगा। कितना भी रोकने का प्रयास करे, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट अर्ध कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन तक रुक तो सकता है, बहुत खींच जाए तो, लेकिन वो जाएगा तो। इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व के साथ रहने वाले कषाय को ही कषाय कह रहे हैं, और मिथ्यात्व के ही मूल पाप कह रहे हैं। हालांकि मिथ्यात्व के कषाय की भी बात नहीं करनी है उनको, मिथ्यात्व के साथ रहने वाले कषाय के, क्योंकि मिथ्यात्व जाएगा तो कषाय कहाँ से रहेगी? तो पूरा ऑपरेशन मिथ्यात्व का ही करना है। समयसार ग्रंथादिराज का इन्वेंशन डिस्कवरी यू कैन कॉल केवल सम्यक दर्शन के उत्पाद के लिए हुआ है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी। और सम्यक तो हुआ तो सब हुआ कहते, फिर वो तो नहीं, वो भी होना, वो भी, अरे अब सब हो जाएगा। और जिसने मंडप भी बांध रहा है, सब बांध रहा है, बस सब हो गई तैयारी, सब हो गई, बस अभी दुल्हा एक देखना है। अरे कैसे मूर्ख आदमी, आप समझ रहे हैं बात को? ठीक उसी प्रकार जिसने आत्मा को जाना, श्रद्धा किया, स्थिरता की न की, तो वो कोई बड़ा विषय नहीं होता। तो इसलिए अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं, परंतु जीव परद्रव्य का कर्ता कदापि नहीं है। ये बहुत दमदार लाइन का प्रयोग जयचंद जी ने किया है। कहीं कहीं आपको तो तीनों पढ़ना पड़ेगा, मूल कुनकुन स्वामी को, मूल अमृतचंद्र स्वामी को और जयचंद जी को भी पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बावजूद आपको सोचना पड़ेगा 20 गुना, और ये मानकर आराम से घूमने का अवसर, करवट लेने का अवसर आपका स्वाधीन जीवन है। वो आप किसी में भी बंद कर नहीं रह सकते। आप समझ में आता है? इसी दायरे में घूमना बंद करो। और दायरा यदि है तो दायरा हमारा सेट है, जिससे राग द्वेष की वृद्धि ना हो। समझ में आता है?
ओके, ठीक है। ओम।